नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं गुजरात चुनाव को लेकर। और गुजरात चुनाव में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर आप देख सकते हैं कि बीजेपी 27 सालों से गुजरात में सत्ता में काबिज है। गुजरात मॉडल की बात करती है, वहां पर मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। वहीं अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने अब पंजाब जीता है, पंजाब दिल्ली मॉडल के तहत जीता है। और पंजाब को जीतने के बाद उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है गुजरात जीतने की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इतना खास नहीं दिख रहा है। हालांकि भगवंत मान और मनीष सिसोदिया उतरे हैं, लेकिन गुजरात जीतने का एक बेड़ा लगा हुआ है कि गुजरात ही क्यों जीतना है, तो ये समझने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि गुजरात चुनाव में जहाँ आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली मॉडल की बात कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद मॉडल की बात कर रहे हैं। वहीं पर अगर देखी जाए बीजेपी, तो बीजेपी अपना गुजरात मॉडल की बात कर रही है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं ढीली नजर आ रही है, ठंडी नजर आ रही है। ऐसा क्यों कि कांग्रेस अभी तक वहाँ नहीं उतर पाई है, कोई स्टार प्रचारक चेहरा भी वहाँ पर सामने नहीं आ पा रहा है। हालांकि कहा गया था कि खड़गे अगर स्वयं उतर जाते हैं तो आदिवासी वोट का काफ़ी फायदा उन्हें मिल सकता है, लेकिन ऐसा भी नजर नहीं आया। अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद जो चुनौतियां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो निभाने में शायद सक्षम नहीं हैं खड़गे, ऐसा सामने से समझ आ रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या स्टार प्रचारक की सूची में खड़गे का स्वयं का नाम शामिल होगा या उनके पुत्र प्रियंक का नाम शामिल होगा। यहाँ पर कन्हैया कुमार का नाम भी सामने आ रहा था कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार एक वोट जुटा सकते हैं गुजरात में, लेकिन कन्हैया कुमार भी पीछे हटे नजर आ रहे हैं। कन्हैया कुमार कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं गुजरात इलेक्शन में। लेकिन ये देखना होगा कि ये कहा गया था कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो 41% और 48% की वोटिंग हुई थी, मतलब 11 सीटों का अंतर था। ये 11 सीटें कांग्रेस और बीजेपी के अंतर्गत आई थी। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस ठंडी नजर आ रही है, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर उम्मीद है कि 50 से 60 सीटें मिल सकती हैं। वहीं और 30 से 40 सीटें उम्मीद की जा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं। तो अगर इन दोनों का गठबंधन हो जाए तो आपको लगता है कि गठबंधन होगा, गठबंधन के बाद क्या कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है? ये यहाँ पर सनसनीखेज मीडिया बनी हुई है, तो हम यहां पर एक चर्चा करने वाले हैं। तो क्या यहां पर गठबंधन हो सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष सर, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, कि अभी आप देख रहे हैं कि गुजरात चुनाव नजदीक है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि नवंबर के महीने में तारीखों की घोषणा भी हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि ठंडी नजर आ रही है जो कांग्रेस पार्टी, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी हार का सामना करना पड़ा, तमाम राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है गुजरात में कहीं नजर नहीं आ रही। लेकिन ये कहा जा रहा सी वोटर्स के द्वारा कि लगभग दूसरे नंबर की जो पार्टी वो आज भी कांग्रेस है। तो यहाँ पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 60 से 70 पार्टी मिल सकती है आम आदमी पार्टी को, और लगभग 20 से 30 सीटें शायद कांग्रेस ले आती। तो आपको लगता है कि अगर इन दोनों का गठबंधन हो जाए तो सरकार बन सकती है? देखिए, अगर गठबंधन हो जाए तो सरकार तो बनना तय मानी जाएगी, क्योंकि अगर बात करें सी वोटर्स की तो देखिए, पहले एग्जिट पोल्स आए थे ऋतिक जी, तो यहाँ पे उन एग्जिट पोल्स में बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिल रही थी। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं गठबंधन की, गठबंधन को देखते हुए कहे, बहरहाल देखिए ये तो होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की, तो ये अपने आप में दुर्विरोधी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सारे के सारे वोट कांग्रेस के लेती है। और अगर साथ हो गई तो इसका मतलब कांग्रेस खत्म होना तय है गुजरात में। अगर आप मानते हैं कि 40 से 50 सीटें भी आ रही है कांग्रेस की, और अगर आम आदमी पार्टी साथ आ जाती है तो वो 40 से 50 भी नहीं आएंगी सीटें। तो ये अगर आंकड़ा कांग्रेस को पता है तो ये तो इम्पॉसिबल होना। हाँ, लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम कयास और अटकलें लगाते तो बिल्कुल, अगर दोनों गठबंधन हो जाए तो बिल्कुल देखिए सरकार बन सकती है। ये सामने आ रही थी खबर कि जैसे कांग्रेस को खत्म किया पंजाब से आम आदमी पार्टी ने, लेकिन यहाँ पर ये था कि 27 साल से जो है बीजेपी सत्ता में काबिज है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जड़ें कमजोर करने, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी पार्टी आगे बढ़ती है बीजेपी उसको नीचे कर देती है, छापेमारी करवा देती है, उसके साथ साथ आप देखते हैं कि रेड डलवा देती है। और अभी आपने देखा कि उपचुनाव के पहले आजम खान भी गिरफ्तार हो चुके हैं, 9 साल की उनकी अब राजनीति खत्म हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये सब साबित करने के लिए मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर ये साथ में आ जाते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी? और अगर कांग्रेस सपोर्ट करती है तो किन मुद्दों को साथ में लेकर सपोर्ट करेगी? क्या आगे वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी का सपोर्ट मांगेगी कांग्रेस? देखिए, ये होना, अगर बात करूं 2019 के इलेक्शन के, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश में एक रैली हुई थी जहां पे पूरा विपक्ष जो था एक साथ में आया था, लेकिन उस विपक्ष के साथ आने का कोई फायदा नहीं दिखा था। देखो, जीत किसकी हुई ये तो अभी भी आता है, बीजेपी की सरकार में बैठे हम। तो इसलिए यहाँ पे साथ आना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस को ये सोचना इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर हम आप साथ में आते हैं आम आदमी पार्टी के, तो आम आदमी पार्टी पर ये भरोसा करा जा सके कि हाँ, वो हमारे वोट बैंक को नहीं तोड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस को जब भरोसा आएगा जब ही तो साथ आएगी। और
कांग्रेस को सबसे ज्यादा खतरा देखिए बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस को सबसे ज्यादा खतरा आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि सबको पता है और कांग्रेस को खुद पता है कि भैया वोट कौन काट रहा है, वोट आम आदमी पार्टी काट रही है। और बात गुजरात की करें तो गुजरात में देखिए सबको पता है कि यहाँ पे कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत है, आम आदमी पार्टी एक सवाल पे आप सवाल लूंगा कि यहाँ पर कांग्रेस का एक नियम रहता है कि ना जीतूंगा ना जीतने दूंगा, यही उत्तर प्रदेश में हुआ, यही हर हर जगह के चुनाव में आपने देखा होगा। तो क्या यही रणनीति हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में देखने को मिलेगा कि ना जीतूंगा ना जीतने दूंगा, सिर्फ वोट काटूंगा? देखिए यहाँ पे कांग्रेस की नीति दिल्ली में भी, अगर दिल्ली के चुनावों की बात करें जिसमें अरविंद केजरीवाल सीएम बने थे, तो उसमें भी कांग्रेस की यही नीति रही थी कि न जीतूंगा न जीतने दूंगा। खुद तो देखिए मिट्टी में मिली गए थे। और उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी सेम यही हुआ कि बीएसपी से देखिए गठबंधन करने के चक्कर में वो सारी सीटें गवा बैठे। हालांकि बीएसपी की तो फिर भी देखिए एक आई, उनकी तो 2 आई थी। तो इसलिए ये जो गठबंधन वाली राजनीति है ना, वो कांग्रेस को और लुटेगी बिल्कुल। और क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, आम आदमी पार्टी को फायदा होगा इससे, कांग्रेस को बल्कि घाटा ही होगा। ये गठबंधन वाली जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और डुबो देगी, ऐसा पीयूष सर का कहना है। और ये बिल्कुल हालांकि ये सही बात भी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जहां दूसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं आज नीचे साबित हो रही है। और ये देखना होगा कि गठबंधन होगा कि नहीं, ये तो समय की बात है। हमारे साथ मौजूद है सहजीब से बात करना चाहेंगे। सहजीब, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पर गठबंधन की बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में आ सकती हैं यदि चुनाव में कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़े दोनों पार्टियों को, तो आपको लगता है कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी? जी देखिए, कांग्रेस के जहाँ तक सपोर्ट करने की बात है तो इसके लिए देखिए आंकड़ों को और यहाँ पर जो जितने सारे तर्क हैं उनको समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि अरविंद केजरीवाल शुरू से जिस पार्टी को का वोट काटते हुए आए हैं वो है कांग्रेस, चाहे दिल्ली विधानसभा की बात कर ले या फिर पंजाब विधानसभा की बात कर ले। और भाजपा को काटना गुजरात में ये काफ़ी बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल। और देखिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो नीति है कांग्रेस की, ना जीतेंगे ना जीतने देंगे, तो ये देखिए ये कांग्रेस की नीति नहीं है कि ना जीतेंगे ना जीतने देंगे। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है वो गठबंधन से दूर भागते हैं। अभी नीतीश कुमार जब तमाम विपक्षी नेताओं को एक करने की बात कर रहे थे, तब उन्होंने अरविंद केजरीवाल से जब कहा तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो जो अभी अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं, और गुजरात में अरविंद केजरीवाल ज़्यादा वोट नहीं ला पाएंगे, ज़्यादा सीटें नहीं ला पाएंगे, ये बात भी तय है, क्योंकि गुजरात मारवाड़ियों का गढ़ है। और मारवाड़ी या तो कांग्रेस का समर्थन करते हैं या तो बीजेपी का समर्थन करेंगे। तो आप देखिए कि वहाँ पर कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है। भले ही कांग्रेस अभी वहाँ पर कोई रणनीति अपनाते नजर नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस इस बात को भली भांति जान रही है। और अरविंद केजरीवाल वोट काटेंगे बिल्कुल, जितनी भी सीट लाएंगे अरविंद केजरीवाल वो कांग्रेस का ही काट करके लाएंगे। भाजपा का वोट बैंक और भाजपा की सीट को काटना अरविंद केजरीवाल के लिए अभी एक बहुत बड़ी चुनौती है ऋतिक। अब ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जो है, उन्होंने साजिब में बताया कि वो सिर्फ कांग्रेस के वोट काट सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो बीजेपी की वोट काट दें, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मारवाड़ियों का क्षेत्र है और वहाँ पर बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट मिलता है वहाँ की जनता का। अब आम आदमी पार्टी नई पार्टी के तौर पर वहाँ पर उतरी है, तो ये बिल्कुल चुनौती है केजरीवाल के लिए कि वो किस तरीके से वहाँ अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं। क्या सच में कांग्रेस उनका सपोर्ट करती है या फिर कांग्रेस का वोट काट के, बीजेपी का वोट काट के वहाँ पर अपनी सरकार बनाती है? लेकिन सरकार बनना कोई छोटी बात नहीं है। एक कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की बात है। कॉन्फिडेंस उनको पंजाब जिता दिया, क्या ओवर कॉन्फिडेंस जो उनको है कि मैं गुजरात में अपनी सरकार बनाऊंगा वो कायम होगा? तो ये देखना अभी बाकी है। इस सवाल सिर्फ सवाल बना हुआ है कि गठबंधन होगा कि नहीं। इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, अपडेट्स देते रहेंगे, गुजरात की हर एक छोटी छोटी बात को आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए SPN9 न्यूज़। बहुत शुक्रिया।